मॉर्निंग स्टूडेंट, शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग टेक्निक्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की शिक्षण प्रविधियां क्या हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया कि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन, उसका परिवर्तन तथा व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। तो आज हम इन्हीं टीचिंग टेक्निक को लेके चले हैं कि कौन कौन सी ऐसी टीचिंग टेक्निक हैं जिसके द्वारा हम बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्लास में आप जो है देखते हैं बच्चे जो है एक दूसरे से डिफर होते हैं। डिफर किस वजह से हो सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया, वंशानुगत तथा दूसरा कारण क्या था बच्चों? दूसरा कारण था वातावरण। ओके, ये दो कारण थे जिसकी वजह से, जो प्रमुख कारण है ये दो हैं। एक तो हेरिडिटी से वो जो है किस तरह से जो है लेके पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर पैदा होते हैं, और दूसरा जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ कैसा माहौल है या कैसा वातावरण है ना। दो जो है चीज़ें हैं जो बालक के व्यवहार पर प्रभाव डालती हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं टेक्निक्स को लेके चले हैं कि हम अगर बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो हम किस प्रकार से कौन कौन सी प्रविधियां यूज करें कि बच्चों के व्यवहार में परिमार्जन या परिवर्तन हो सके। ओके, सबसे पहली है आपकी मॉन्टेसरी प्रणाली। ओके, सबसे पहली है मॉन्टेसरी प्रणाली। ये क्या करती है? ये जो है किसने दी थी? प्रवर्तक थी इसकी, प्रवर्तक मारिया मॉन्टेसरी। और ये कहाँ की थी? इटली की थी। ठीक है, इटली की थी ये। आपने मॉन्टेसरी प्रणाली का नाम सुना होगा कि मॉन्टेसरी क्या होता है कि शुरुआत में जो शिक्षा दी जाती है उसको हम कहते हैं मॉन्टेसरी प्रणाली। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो व्यवहारगत दैनिक क्रियाएं हैं उनको बच्चा कर सके, तथा उन्होंने ये भी कहा था कि केवल वो लिखना पढ़ना, अगर उसकी पाठ्य वस्तु हो तो केवल लिखना पढ़ना वो जाने और वस्तु की पहचान कर सके। ठीक है, यानी कि जो है जो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण पर भी उन्होंने जोर दिया था। सबसे पहले उन्होंने कहा था व्यवहारगत दैनिक क्रियाएं होनी चाहिए जिसमें वो क्या कर सके? वस्तु की पहचान। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने कही थी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण। के प्रशिक्षण पर भी उन्होंने बल दिया था। ठीक है, यानी कि ज्ञानेंद्रियों पर जो है बल दिया था उन्होंने कि जो है जो उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं केवल उन्हीं के द्वारा वो सीख सके। ठीक है, तीसरी बात उन्होंने कही थी जो पाठ्य वस्तु है, प्रारंभिक पाठ्य वस्तु, क्या बताई थी उन्होंने? उन्होंने बताई थी पाठ्य वस्तु हो केवल, क्या हो पाठ्य वस्तु? केवल पढ़ना और लिखना, केवल पढ़ना व लिखना। ओके, इसलिए प्रारंभिक जो है कक्षा में बच्चों को केवल वस्तु की पहचान बताई जाती है, केवल जो है ज्ञानेंद्रियों पर का प्रशिक्षण दिया जाता है, तथा जो है प्रारंभिक पाठ्य वस्तु हो उनकी क्या हो? केवल पढ़ना और लिखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी, ये क्लियर हो गया होगा, वस्तु की पहचान बताई। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों पर बल दिया उन्होंने, और केवल जो प्रारंभिक पाठ्य वस्तु क्या हो वो केवल लिखना पढ़ना होना चाहिए। ठीक है, ये जो है उन्होंने बताया था मॉन्टेसरी ने।
ये इटली की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी किंडरगार्टन, आपने सुना होगा, पहले भी सुना होगा किंडरगार्टन, ठीक है। दूसरी थी किंडर गार्टन प्रणाली, ठीक है। ये जो है फ्रोवेल ने दी थी इनको, इसको दिया था फ्रोवेल, प्रवर्तक थे इसके फ्रोवेल। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने खेल पर, ये पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने खेल के माध्यम से और करके सीखने के माध्यम से शिक्षा देने के लिए कहा था। जैसे यहाँ किंडर, ये दो शब्द हैं यहाँ पर, किंडर और दूसरा है गार्टन, ओके, दूसरा है गार्टन, दो शब्द हैं ये, किंडर और ये गार्टन। किंडर मीन्स आपका होगा, आप इसको इंग्लिश में भी किंडर, ठीक है। गार्टन इसकी स्पेलिंग, ठीक है। किंडर और गार्टन की स्पेलिंग जो है ये है, किंडर मीन्स बालक, ठीक है। गार्टन मीन्स बगीचा, ओके। किंडर गार्टन यानी कि ये क्या हुआ, किंडर मीन्स बालक और ये हुआ बगीचा, ठीक है। यानी कि पौधे को उन्होंने कहा बालक, गार्डन में क्या क्या चीजें होती हैं, पौधा होता है, माली होता है, ठीक है, और जो बगीचा है, बगीचे में पौधा और माली, ठीक है। तो पौधे को उन्होंने कहा बालक और बगीचे को उन्होंने बताया, बगीचा क्या है, विद्यालय, ठीक है। और जो बगीचा है, विद्यालय हो गया, बालक और विद्यालय ये दोनों चीज हो गई। अब है टीचर, टीचर क्या है, माली का काम, शिक्षक को उन्होंने बताया माली, ठीक है। यानी कि इन्होंने क्या तुलना की, एक गार्डन की तुलना की इन्होंने, और उन्होंने एक उसको बालक को पेड़ से तुलना की, पौधे से तुलना की, और बगीचे को विद्यालय बताया, और जो माली उसको सींच रहा है उसको शिक्षक का दर्जा दिया, ठीक है। इन्होंने यही कहा कि शिक्षक वही काम करता है जो एक माली करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी कि किस तरह से एक माली जो है पौधे को सींचता है, उसी तरह से शिक्षक का भी काम वही है जो एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सकता है, उसकी लाइफ जो है बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बच्चों डाल्टन प्रणाली, ठीक है। पहली थी मॉन्टेसरी, जैसा कि मैंने बताया, प्रणाली। उसके बाद तीसरी है डाल्टन, डाल्टन प्रणाली। ये जो है डाल्टन नामक जो है, डाल्टन एक शहर था जर्मनी में या अमेरिका में, एक शहर था डाल्टन, उन्हीं के नाम पर इसको माना गया कि ये डाल्टन प्रणाली, अमेरिका के डाल्टन नामक शहर से शहर के नाम पर, ठीक है, शहर के नाम पर इसका नाम डाल्टन रखा गया, ओके। और इनके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, प्रवर्तक
प्रवर्तक कौन थे बच्चों इसके? हेलन पार्कहर्स्ट, ठीक है, ये इसके प्रवर्तक थे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है आपकी फोर्थ, प्रयोजना प्रणाली। ओके, प्रोजेक्ट या प्रयोजना प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी प्रयोजना प्रणाली, यानी कि ये क्या करता था, ये प्रयोग के आधार पर इसको जो है किया जाता है। जैसे जॉन ड्यूवी ने प्रयोजनवाद दिया था, तो उन्हीं के आधार पर इस प्रणाली का नाम प्रयोजन प्रणाली रखा गया, जॉन ड्यूवी से। ठीक है, जॉन ड्यूवी के नाम से इसका नाम प्रयोजना प्रणाली रखा गया, क्योंकि ये उसी से इंस्पायर थे कि प्रयोग द्वारा हम जो है किसी भी काम को अगर बच्चों को सिखाएं तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, यानी कि प्रयोजना के कौन थे? किलपैट्रिक प्रवर्तक थे इसके। प्रवर्तक किलपैट्रिक, ठीक है, इसके किलपैट्रिक थे और वो जॉन ड्यूवी से बहुत इंस्पायर थे, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रयोग के द्वारा हम बालक के व्यवहार में जो है अध्ययन कर सकते हैं उसका, और उसको परिमार्जन कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों विधियां बताई थी। उसके बाद और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और जो है विधियां हैं उनके बारे में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।